इन आंखों ने देखा, इन आंखों ने देखा है 4 बेटा, बाप का 4 बेटा 1 बेटी। बाप बूढ़ा हो गया, है फालिज मार दिए, एक साइड से बाप को फालिज मार दिया। कुर्बान जाओ, 4 बहुएं हैं, 4 बेटा है, बाप को पूछने वाला कोई नहीं। इस बूढ़े मर्द का, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी बूढ़ी औरत बीवी शरीक हयात अपने शौहर की खिदमत करती है। वो वक्त भी आता है जब ये 4 बेटा बाप को खिलाने को तैयार नहीं, माँ को खिलाने को तैयार नहीं, वही एक इकलौती बेटी ससुराल से आती है, माँ बाप के हालात को देखती है। कुर्बान जाओ, उठाकर अपने माँ बाप को अपने ससुराल लेकर गई, अपने घर लेकर गई, और वो परवरिश अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की खिदमत करेगी। हम ये नहीं कहते बेटे को बुरा नहीं कहते, लेकिन बाज लोग बेटी को तरजीह नहीं देते, बेटी को बोझ समझते हैं। है हा 4 बेटी है गल, मुख 4 बेटी है गल, कन्ने की है बे, कन्ने भैया बिहा कराम, कन्ने बिहा कराम, कन्ने खिलाम, मोर पास तो अपना जमीन छे ना पैसा छे, कन्ने खिलाम, कन्ने खिलामू, ती खिलाबो वाह। पेट में था तो कौन खिला रहा था? अरे माँ के पेट में बच्ची थी, कौन खिला रहा था? अरे कौन खिला रहा था, बोलो ना भाई। आप माँ के पेट में थे, कौन खिला रहा था? अल्लाह खिला रहा था। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, माँ के पेट में बच्चा है, अल्लाह खिला रहा है। ये दुनिया दारुल असबाब है, ये बच्ची पैदा हुई है, अल्लाह नहीं खिलाएगा? अल्लाह सांप को खिलाता है, बिच्छू को खिलाता है। और कुर्बान जाओ ए मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। मेरा अल्लाह उसे भी खिलाता है जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहली जो औलाद पैदा हुई वो बेटी थी। क्या थी भाई? अरे जोर से बोलो। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। और सुनो, उस वक्त पैदा हुई मक्के में जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। और कुर्बान जाओ, बेटी को कोई पसंद नहीं करता था, बीवी की कोई इज्जत नहीं थी, माँ का कोई मकाम नहीं था, औरत को रौंदा जाता था, सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशें औरत से पूरी की जाती थी, औरत का कोई मकाम नहीं था। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहली बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। जानते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, खबर हुई कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, आपने फरमाया मेरी बेटी को मेरे गोद में दो, मेरी बेटी को मेरे गोद में दो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी गोद में लेकर सीने से लगाया। बेटी बोझ नहीं है। और हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी, आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। 4 बेटी थी। अल्लाह के हबीब की कितनी बेटियां थी? उंगली उठा के बताओ। 4 बेटियां थी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, अल्लाह अगर पहले बेटी घर में पैदा कर दे, पहले बेटी आ जाए, आहा, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रिज्क को, रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है। 10 गुना, अरे बोलो भाई 10 गुना अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। 10 गुना अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। इसलिए मुसलमानों अपने सोच को बदलें। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी पैदा हुई है, चाहे 4 बेटी हो, 5 बेटी हो, 6 बेटी हो, 7 बेटी हो, 8 बेटी हो, 10 बेटी भी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खिलाने वाला मेरा रब है, परवरिश करने वाला वो पालनहार है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्यों सोचें? कसम खुदा की, लोग चांद पर आज जमीन अगर खरीद रहा है तो मेरे कुरान को पढ़कर वो चांद पर पहुंच गया। मेरे कुरान मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए कि चांद पर भी ज़मीन खरीदने वालों ने ज़मीन खरीदा है। पता है कि नहीं है? अरे बोलिए पता है? पता नहीं जौन? हाँ, वहाँ लोग ज़मीन खरीद रहे हैं चांद पर। बताइए, ज़मीन में ज़मीन खरीदते खरीदते चांद पर चला गया। ये चांद पर गया कैसे? कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर गया है। और कुर्बान जाओ, अंग्रेज़ों ने, रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया कि ओ हो मजहब इस्लाम के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मेराज पर गए, सातों आसमान के पार गए। कैसे गए? कैसे गए? कुरान को पढ़ा, रिसर्च किया, आज वो चांद पर पहुंच गया। हमने कुरान को छोड़ दिया है, दर दर की ठोकरें खा रहे। हमारा 60% नौजवान कुरान पढ़ने नहीं जानता। जो बचपन में अगर पढ़ा है, जवान हो गया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया और कुरान का मुताला करना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत से महरूम हो गया। अफसोस का मकाम है। मुसलमानों सुनो, कुरान का ये हक है कि कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान तिलावत करने वाली किताब है, समझने वाली किताब है, पढ़ने वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, आखिरत कैसे संवारना है, ये मेरे कुरान में लिखा हुआ है। माँ बाप का मकाम क्या है, ये कौन बताएगा? अरे माँ बाप का मकाम क्या है, ये कौन बताएगा? कॉलेज में बताएगा, यूनिवर्सिटी में बताएगा, ऑक्सफोर्ड लंदन में नहीं पढ़ाया जाएगा आपको माँ बाप का मकाम क्या है, नहीं बताया जाएगा। जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, नहीं बताया जाएगा। हलाल क्या है, हराम क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। मुसलमानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है, कुरान से पूछो, मेरा अल्लाह बताएगा कुरान के अंदर में। बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, यह कुरान बताएगा। बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, यह कुरान बताएगा। रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, यह कुरान बताएगा। और सुनो, जिंदगी कैसे गुजारनी है, यह कुरान बताएगा। आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, यह कुरान बताएगा। एक बात याद रखिएगा, यह बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना बहादुरी छे, ये बहादुरी काम छे। बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, ये काम सदियों से जानवर भी करता हुआ आ रहा है। कुत्ता बच्चा पैदा करता है कि नहीं करता है? अरे बोलो भाई, कुत्ता का बच्चा होता है कि नहीं होता है? हमको गलत बात बोल रहे हैं। मुर्गा मुर्गी बच्चा पैदा करता है ना। अब मुर्गा मुर्गी बच्चा पैदा करता है, अब हम ये नहीं बता पाएंगे सही है। मुर्गी का 20 गो बच्चा है, मुर्गी 20 बच्चा लेके अंडा से निकली। अब ऊपर बाप कीजिए, हमरा से मत पूछिए, ये तो कोई साइंस भी नहीं बता पाएगा। और कुर्बान जाओ, तो फिर बहादुरी क्या है? बहादुरी ये है कि बच्चा पैदा आपने किया। जानवर इंसान में फर्क यह है कि जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। कौवा हो, मैना हो, चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सांप हो, बिच्छू हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, चूटी हो, कोई भी हो, कोई मखलूक हो, बच्चा पैदा किया छोड़ दिया। लेकिन सुनो सुनो, बहादुरी क्या है? बच्चा पैदा किया, बहादुरी यह है कि उस बच्चे की अच्छी तरबियत हो, उसको तालीम से आरास्ता करो, ये बहादुरी। अमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गया। दुनिया कमा लेना कामयाबी नहीं है। और कुर्बान जाओ, अगर दुनिया कमा लेना, दौलत कमा लेना अगर कामयाबी अगर होती, तो कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। क्या कारून कामयाब है? अरे कारून कामयाब हुआ, और अल्लाह ने दौलत के साथ साथ कारून को ज़मीन के अंदर धंसा दिया। कब धंसाया है? और बताया, उलमा फरमाते हैं कि कारून धंस रहा है, अभी भी धंस रहा है। कब तक धंसेगा? क़यामत तक धंसता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चियों का मदरसा, बहुत पहले
मौलाना अंसार गाजी साहब ने मुझे दावत दी। मैं समझता हूँ कि कम से कम 3-4 महीने उन्होंने तारीख लिखवाई अल्हम्दुलिल्लाह। माइक बाबू बहुत अच्छा आपका है, लेकिन कभी कभी ये 61-62 क्या कर रहा है, इसको ठीक कीजिए ना। ए बाबू बोशे जाओ खाने बोशे जाओ। जो भी बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह दिल जमी के साथ सुनिएगा। एक बात याद रखिएगा, हमेशा ज़हन में बैठाइएगा, बेटा भी नेमत है, बेटी भी नेमत है। ये बेटियों का मदरसा है, बेटा भी नेमत, बेटी भी नेमत। तो बेटा सिर्फ नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अब इधर आपके यहाँ जहेज है कि नहीं हमको पता नहीं, जहेज है? ये तो अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। देखिए सोचिए, बाप मर गया, बाप मर गया है, बेटा कहता है कि मेरे बाप को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल दो, सुन्नत के मुताबिक कफन पहनाओ, सुन्नत के मुताबिक हम अपने बाप को दफन करेंगे। अच्छा, यहाँ नबी की सुन्नत याद आ गई, बाप मरा तो जनाजे में सुन्नत, नबी की सुन्नत याद आ रही है। अब बेटी की डोली उठ रही है, वहाँ नबी की सुन्नत याद नहीं आ रही है। मुसलमानों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 निकाह किए। जहेज का कोई तस्करा है? अरे बोलो भाई, तस्करा है जहेज का? साहबाए कराम ने निकाह किया, जहेज का कोई तस्करा नहीं है। और कुर्बान जाओ, अरे बेटी वाला अपनी बच्ची की परवरिश किया है, अच्छी तरबियत करके बड़ा वो अपनी बेटी को वो जवान किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बच्ची को, जिगर का टुकड़ा को तुम्हारे हवाले कर रही है, अब क्या देगा तुमको? बेटियों दे, जहेजों दे, और सबसे बड़ा चालाक तुम ही हो। अच्छा देखिएगा, ये जहेज मांगने वाले इतने बेगैरत है, ये नौजवान हमारा पलंग लाएगा बीवी और सोएगा ही। ये मर्द है कि क्या है भाई? मर्द औरत से काम करवाएगा। मर्द औरत की चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। मर्द बनो, शेर बनो। एक बात याद रखना, शेर की एक फितरत है कि शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, अरे जोर से बोलो, दूसरों को भी खिलाता है, दूसरे जानवर का भी हिस्सा छोड़ देता है, खाओ। यही बोलता हम शेर हैं। एक लड़का को देखे, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है, हाथ में मेहंदी है, कोट पैंट बूट पहना हुआ था। हम बोले कि बाबू कहीं जा रहे हो क्या? बोला नहीं, कहीं नहीं जा रहे। बोला बन सवर के तैयार हो? बोला ओ हजरत, कल्ले तो ब्याह हुआ है।
वो बिहा हुआ है। अच्छा, ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदे? बोला हम नहीं खरीदे। तो फिर बोला ससुर दिली। अच्छा, ये कोट पैंट? बोला ससुर। जूता? ससुर। अच्छा, हाथ में को चैन कौन दिया? ससुर। हम बोले अरे वाह, ससुर बहुत कुछ दिया। बोले तो कुछ नहीं है, यहाँ ये घर ले गया, रूम देखे पूरा सजा हुआ था। हमने कहा अरे वाह इतना सामान, हे रे पलंग के दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। बोला अलमारी? बोला मोर ससुर। गोदरेज? मोर ससुर। सोफा सेट? मोर ससुर। अल्लाह, हेला बर्तन जे थाली ला छोड़े के दिए रे? बोला मोर ससुर दिए। तो हमने कहा कि सबला तोर ससुर दियो? बोला जतेला सामान छे नहीं सबला मोर ससुर दिए। हमने कहा कि रे वाह, यानी तोर बीवी नहीं हो सिया हो सबला सामान? बोला हाँ मोर बीवी नहीं हो ये। हमने कहा कि बाबू एक लड़की होकर इतना सामान लाई, तुम्हारा कुछ है कि नहीं है? बोला मोर कुछ नहीं है, खाली जान छे। मोर कुछ नहीं छे, खाली मोर जानटा छे। एटा पलंग, एटा सोफा सेट, एटा कुर्सी, सबला सामान मोर बीवी नहीं आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ वो मर्द है? अरे इसको मर्द बोलिएगा? क्या बोलिएगा? बीज वाला मर्द बनो मेरे बच्चों। मर्द 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 वो होता है, और कुर्बान जाओ, औरत की कमाई पे अय्याशी मर्द नहीं करता है। मर्द वो होता है, औरत तो घर में रहने वाली चीज है ना, ये तो पर्दे में रखने वाली चीज है। औरत को घर में रखो, पर्दे में रखो। मर्द को ये हुक्म मिला है कि वो कमाए, घर में लाए, औरत घर का काम करे। शादी करना है मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करना है। एक बात याद रखना, ये जो 3 लाख 4 लाख रुपए तुम लड़की वाला से, बेटी वाला से लिया है, हशर के मैदान में इसका जवाब देना होगा। अल्लाह पूछेगा इस पैसे के बारे में। 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अच्छा देखिएगा, अफसोस का मकाम है, पहले ज़माने में, यानी 15-20 साल पहले ज़माने में 1-1.5 लाख में शादी हो जाती थी। होती थी ना 1-1.5 लाख में शादी? अरे बोले भाई 1-1.5 लाख में शादी हो जाती ना? नहीं होती थी, कम में ना। हाँ मान लो 20-25 साल, 25 साल पहले 50-60 हज़ार, 1 लाख में शादी हो जाती थी। है अभी 1.5 लाख में खाली लड़की सजती है ब्यूटी पार्लर में। 1.5 लाख में लड़की सजती है ब्यूटी पार्लर में। लड़की सज धज करके, अल्लाह अल्लाह, आधा किलो पाउडर, 1 पौवा लिपस्टिक, सज धज के वो लड़की आती है दुल्हन बनकर। लड़का देखा कि बाप बाप तो बहुत खूबसूरत है। लड़का सोया हुआ, सुबह लड़की उठी और गई बाथरूम, फ्रेश व्रेश हुई, मुंह हाथ धोकर आई। ये लड़का ढूंढ रहा है, मोगी कगली हो, पहचान नहीं रहा है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मुसलमान, हराम हराम के करीब मत जाना, ये जहेज मांग कर। अच्छा कभी आपने पूछा है ये लड़की वाला से हम 2 लाख रुपए लिए हैं तो वो कहाँ से लाया है, कैसे दिया है? कभी वो तुम्हारा ससुर बनेगा? कभी पूछो कि अब्बा आपने ये 2 लाख रुपए हमको दिया, कहाँ से दिया आप? वो ससुर तुम्हें बताएगा, बेटा जवान बेटी मेरे सर पे बैठी हुई थी, बेटा मेरे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे तरफ से 2 लाख का डिमांड आया, बेटा मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी, मैंने उस ज़मीन को गिरवी रखा, उस ज़मीन को मैंने बेचा, बेटा पैसा फिर भी पूरा नहीं हुआ, मैं सूद पर पैसा उठाया, ब्याज पर पैसा उठाया, कर्ज पर पैसा उठाकर तुम्हें 2-3 लाख रुपए दिया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मुसलमान के लिए सूद हराम है, लेकिन अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए सूद पर उठाया। तुम क्या समझते हो वो अकेला गुनहगार होगा? उस गुनाह में तुम भी शामिल हो। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी
है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। मेरे बच्चों सुनो, कोई शादी करता है ये देखता है खानदान कैसा है, हसब नसब खानदान देखे ना, अरे खानदान देखो जे ना, खानदान कन्ने कर्मन छे बाहर ऊंचा खानदान छे नहीं छी, ये देखता है। कोई हसब नसब देखता है, सुनो कोई हुस्न जमाल देखता है, पैसा वाला ओ खूबसूरत है कि नहीं है, लड़की हसीन है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। और कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, और कोठी वाला है कि नहीं है। सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के महबूब की मानो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। ये बच्चियां आलिमा बनेगी, ये हमारी बेटियां आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि कोई भी जहेज मांगने वाला इसके घर रिश्ता लेकर नहीं आएगा। जो भी आएगा जहेज का खिलाफ होगा। वो खुशनसीब अपने आप को समझेगा कि मुझे आलिमा बीवी मिल रही है, हाफिजा बीवी मिल रही है, इससे बड़ा जहेज हमको क्या चाहिए। इसलिए अपनी बेटियों को आलिमा बनाइए, हाफिजा बनाइए, अपने बेटों को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, वकील, सब बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको पहले इस लायक बना दीजिए कि जब आप मर जाओ तो आपका बेटा आपका जनाजा पढ़ा दे। कम से कम इतना उसको पढ़ा दिया, फिर डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, फिर दिल्ली नहीं लंदन भेजिए। एक आदमी बोला कि नहीं मोर बेटा मदरसा दारुल उलूम नहीं पढ़बे, कहना बोला की पढ़े की करबे, बोले मौलवी बनबे, हाफिज बनबे। बोला ला मौलवी बनबे, हाफिज बनबे, चंदा करबे, खाबे, इला पढ़ाई मुग नहीं पसंद है। बोले की पढ़ाबो, बोले यहाँ में अंग्रेजी पढ़ाओ। तो बहुत अच्छी बात, जा पूर्णिया में पढ़ाया अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, पूर्णिया में बच्चा पढ़ लिया, दिल्ली भेज दिया, दिल्ली में बच्चा पढ़ लिया, बोला बेटा ती चले जा अमेरिका, ती उछान पढ़ जाए, जतेला पैसा खर्चा है बे मी करूम बेटा, जमीन बेचे दूं, ती अंग्रेजी पढ़ बेटा। इतना अंग्रेजी पढ़ा कि वो अंग्रेजे को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। अब बाप मर गया, बेटा आया, जनाजा नहीं पढ़ा पाया, क्या फायदा हुआ? अरे फायदा मिला? अरे बोलो ना भाई, फायदा मिला? क्या तालीम दिया हो। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, संस्कृत के खिलाफ नहीं है। ए मुसलमानों, हम तो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया की हर ज़बान सीखे, हर बोली सीखे, अल्हम्दुलिल्लाह, हर तालीम हासिल करे, उड़िया भी पढ़े, बंगला भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इस लायक बना दीजिए अपने बच्चे को कि आप मर जाओ आपका जनाजा पढ़ा दे, बहन की शादी हो खुद निकाह पढ़ाए, बहन की शादी हो भाई खुद निकाह पढ़ाए। आप इस लायक बन जाइए कि आपकी बेटी की शादी अगर हो तो आप खुद निकाह पढ़ाइए। हर मुसलमान को इतना इल्म जरूरी है, हर नौजवान के लिए यह जरूरी है। मेरे बच्चों, इतना इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हराम को हराम, हलाल को हलाल तुम समझ सको। इसलिए बेटियों का मदरसा है। और मैंने अजर आपको बता दिया कि बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं दी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन बेटियों
बेटियों की शादी में निकाह में फरमाया गया कि जिसकी 2 बेटियां हो 3 बेटियां हो उसके साथ अच्छा सलूक किया गया हो, फिर वो बच्ची की अच्छी तरबियत दी गई हो, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई उसका निकाह कर दिया। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस बेटी के बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बहुत सारी बातें हैं। मैं मदरसा जामिअतुस सालिहात के असातिज़ाए किराम को सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मदरसा दारुल उलूम जहाँ हमारे बच्चों का, लड़कों का मदरसा है, उसी के बगल में इन्होंने बच्चियों का मदरसा कायम किया है। अल्लाह पाक दिन दूनी रात चौगुनी इन इदारों में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का। अच्छा देखिएगा, ए मेरे बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, एक बात सुनिएगा। मारवाड़ी जानते हैं ना? अरे कौम मारवाड़ी कौम जानते हैं ना? मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं मिलेगा आपको। मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? उसकी एक वजह यह है कि मारवाड़ी अगर कोई गरीब हो जाता है ना तो 10 मारवाड़ी जमा हो जाता है। अरे क्या हुआ, तुम बिजनेस कर रहे थे, तुम्हें घाटा लग गया? बोला घाटा लग गया, बहुत नुकसान हो गया है, एकदम मेरे हाथ खाली हो गया। 10 मारवाड़ी मदद करता है, हम पैसा दे रहे हैं, फिर से बिजनेस शुरू करो, फिर खड़ा हो, हम लोगों के बराबर रहो, कुर्बान जाओ। एक मारवाड़ी दूसरे की मदद करता है, कोई मारवाड़ी गरीब नहीं मिलेगा, कुर्बान जाओ। हम लोगों में क्या है, अगर एक मुसलमान तरक्की कर रहा है, एक मुसलमान तरक्की कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो 5 ठोस का पैर पकड़ कर खींचेगा, जल्दी नीचे। तुम ऊपर कहां जा रहे हो, नीचे आओ। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम हासिल करो बगैर, एक बात याद रखना, एक वक्त अगर फाका करना पड़े, भूखा रहना पड़े, भूखा रहे, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना, अपने बच्चों को जाहिल मत रखना। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुमने पढ़ाई छोड़ दी, मैट्रिक के बाद तुमने पढ़ाई छोड़ दी, इंटर के बाद तुमने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और पढ़ो इंशाअल्लाह, और पढ़ो, और पढ़ो, इतना पढ़ो कि कुर्बान जाओ, तुम्हारी कलम में ताकत आ जाए, दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करे। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे में बहुत सारे काम बाकी हैं। देखो, ठीक है, मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरे भाई का बेटी पढ़ रही है, मेरे मोहल्ले की बच्ची नहीं है, दूसरे मोहल्ले की बच्ची पढ़ रही है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, अल्लाह का कुरान कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, अरे जोर से बोले, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जब ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है, मदरसा जामिअतुस सालिहात में मेरी बेटी नहीं पढ़ रही, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ रही है। सुनो, हातिम ताई की बेटी इस्लाम नहीं लाई थी, जंग में कैद होकर मदीना आई। मुसलमानों सुनो, औरत का मकाम क्या है। हातिम ताई की बेटी हसीन व जमील खूबसूरत लड़की कैदियों के साथ कैदी बनकर मदीना आई, और लड़की खड़ी है, सुनो, सहाबा इकराम मौजूद हैं, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी उस लड़की पर। आप देखते हैं कि उसके सर पे चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे चादर रख दो, उस बच्ची के सर पे चादर रख दो। इसलिए मुसलमानों, वो चाहे वो किसी की बेटी हो, लेकिन मेरी बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा जामिअतुस सालिहात में बहुत सारे काम बाकी है। अभी मुझसे पेशतर हैदराबाद से जो मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने बहुत अच्छा खिताब फरमाया, बहुत अच्छा बयान किया कि लोगों, मैंने पहले आपको कुरान की आयत सुना दी कि देखिए, दुनिया कमा लेना कोई कामयाबी नहीं है, ज़मीन जमा कर लेना कामयाबी नहीं है, सोना चांदी कामयाब बना लेना, इकट्ठा कर लेना कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो ये है, जहन्नम के आग से बच गए, जन्नत में अल्लाह दाखिल कर देगा, वो इंसान कामयाब होगा। तो जन्नत में जाने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा। ए बेटा बैठ जाओ, माशाअल्लाह। बस ज़्यादा नहीं, आपसे गुजारिश है कि देखिए, मेरा एक सवाल है, मदरसा जामिअतुस सालिहात, देखिए मदरसा ये हमारा है,
हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? मदरसा हमारा है, हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? मदरसा दारुल उलूम हमारा इदारा है, हम नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? माशाल्लाह बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना अंसार गाजी साहब ने कहा कि हज़रत देखिएगा कुछ ताउन हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे में बहुत सारे काम बाकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कदम बढ़ाया है, आप लोग उसका साथ दीजिए, देखिएगा इंशाअल्लाह एक दिन यहाँ चमकता हुआ इदारा नजर आएगा, एक बिल्डिंग नजर आएगी। और सुनो मुसलमानों, पैसा मदरसा जामिअतुस सालिहात में आपने चंदा दे दिया, मर गए, मौत आएगी, मर जाएंगे। सुनो सुनो मेरे बच्चों, सुनो, मदरसा जामिअतुस सालिहात क़यामत तक चलता रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। तो इंशाअल्लाह मुझे कम से कम 5 आदमी समझ में चाहिए। 5000, पहले तो मेरा सवाल 5000 है, अल्लाह ने आपको दिया है, आप 10,000 20,000 50,000 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5000 वाले और 1000 वाले, 5000 या 1000 वाले अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी या अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से ये मदरसा जामिअतुस सालिहात को बना दो, अपना पैसा लगा दो, अपने ही नाम से लगा दो। मर जाएंगे आप, बेटा याद करे या ना करे परवाह नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपको नहीं भूलेगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। ये मदरसा जामिअतुस सालिहात जब तक चलता रहेगा धरती पर, बच्चियाँ कुरान पढ़ती रहेंगी, अल्लाह आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई मेरा पहला भाई? ए नौजवान, देखिए, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह। तब इस नौजवान के लिए भोजपुरी सुना देंगे हम ना, भोजपुरी, भोजपुरी कि बंगला कि अंग्रेजी? अच्छा दोनों सुने, दोनों। क्या नाम बेटा? शाकिर आलम। शाकिर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कर? 10,000 कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाकिर आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा शाकिर आलम, देखिए शाकिर नाम ही है शुक्र करने वाला, है कितना प्यारा बच्चा है, नौजवान है, अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने, हम 5000 समझ रहे थे, लेकिन मैंने कहा ना कि अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी, बोलो कमी नहीं है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे के लिए 10 दुआ। अल्लाह शाकिर बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, रोटी रोज़गार में, तिजारत में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, नेक औलाद छोड़कर जाना भी सदक़े जारिया है, नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। बाप बेटा को नेक बनाया, और नेक कैसा? कुर्बान जाओ, बाप मर गया, माँ मर गई, बेटा नेक अमल करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप के दर्जात को जन्नत में बुलंद करेगा। तो माँ बाप पूछेगा अल्लाह से, या अल्लाह हम तो कोई अमल नहीं किए, फिर हम इस दर्जे से उस दर्जे में कैसे पहुँचे? तो मेरा अल्लाह कहेगा, तेरा बेटा दुनिया के अंदर में मस्जिद में बनाया, मदरसा बनाया, नेक अमल किया तेरे नाम से, मैंने तेरे दर्जे को बुलंद फरमा दिया। है दूसरा कोई नौजवान शाकिर के जैसा? अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान शाकिर के जैसा इंशाअल्लाह, जो दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह
चाहे वो 5,000 दे दे, चाहे 1,000 रुपये दे दे। मेरा सवाल यही रहेगा, अब आगे आप जितना दे दे ये आपकी मर्जी है, अल्लाह जितना तौफीक दे दे ये आपके ऊपर में है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे बड़े बड़े ज़मींदार, माशा आ गया है, देखिए है माशाअल्लाह, हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, जनाब हाफिज़ अनज़र साहब। दूसरे नंबर पे एक हाफिज़ कुरान ने अपने नाम को पेश किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा दे, अल्लाह इनके सीने को और कुशादा फरमा दे, अल्लाह इनको इल्म नाफ़ि अता फरमा दे, अल्लाह इनकी उम्र को सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन माशाअल्लाह। दूजन हो गए माशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए था। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? तीसरा नौजवान आ गया, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। देखिए देने वाले बहुत मौजूद है माशाअल्लाह। अरे देने, देखिए चौथा भी आ रहा है माशाअल्लाह। अच्छा वहीं बैठ गया, बोला बाप खड़ा होना खतरा से, बोल से जल्दी। क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह। नाम बताएं, हज़रत से नाम बताइए। मोहम्मद तनवीर आलम। माशाअल्लाह, लिखिए बहुत, तनवीर बाबू भी लिखिए। कितना दे रहे हैं तनवीर बाबू? 600। अच्छा बाबू 600 मत करें, 1000 करें, 1000। माशाअल्लाह तनवीर बाबू माशाअल्लाह। 3 जन हो गए। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हज़रत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में हम भी कुछ ताउन करना चाहते हैं। या कोई ऐसा नौजवान है जो अपनी बीवी के नाम से दे दे, बीवी के नाम से दे दे, बीवी बीमार हो दे दे, अब बीवी चले जाए, क्या है कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपनी बीवी के नाम, माँ के नाम, बाप के नाम, दादा का, दादी के नाम चौथे नंबर पर। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है इंशाअल्लाह जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 3 को चुना है वहाँ मेरा अल्लाह चौथे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा। 5,000 दे दो, चाहे 1,000 रुपये दे दो, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे आपसे। आप ज़्यादा देना चाहते हैं 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख वो भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कम से कम 1,000 रुपया या 5,000 रुपये देने वाला कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई? है जगर अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। है चौथे नंबर पे कोई नौजवान इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नो। आ गया माशाअल्लाह, वाह बेटा वाह। क्या नाम, क्या नाम है बाबू? नाम हाय मुस्तफा, माशाअल्लाह। देखिए चौथा नंबर आ गया बच्चा। एक शेर सुना दें इसके लिए, सुना दें? हाँ सुना दें। अब ये भोजपुरी सुना दें, भोजपुरी ना। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार
लागेला, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, बागे तैबा नगरिया, हाँ हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। अल्लाह ने दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज रखी। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। देखिए 5वां नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। आ जाओ माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5 जन हो गए माशाअल्लाह, 5 जन हो गए। 6ठे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। अभी सौदा को सस्ता करूँ, 1000 रुपये दे दो चाहे 500 रुपये दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा नहीं मांगे। अल्लाह मरहूम के कब्र को नूर से भर दे, कुशादा फरमा दे, या अल्लाह उनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे अब ये सौदा को सस्ता कर रहा हूँ। 6ठे नंबर पे 500 या 1000 रुपया, 500 या 1000 रुपये देने वाले कितने नौजवान हैं जो अपनी माँ अपने बाप के नाम से मदरसा जामियातुस सालिहात में 500 1000 रुपया देना चाहता है। ए मुसलमानों, मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, 500 रुपये अगर तुम मदरसा जामियातुस सालिहात में नहीं दोगे तो तुम अमीर नहीं बन जाओगे, अमीर नहीं बनोगे। ऐसा नहीं कि दे देंगे हम गरीब हो जाएंगे, दुकान बंद हो जाएगी मेरी, कारोबार खत्म हो जाएगा, कसम खुदा की नहीं। सुनो, ये 500 रुपया आप दे दोगे ना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपया अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों नौजवानों आ जाओ इंशाअल्लाह। कितने नौजवान चाहते हैं कि हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह देना चाहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लें। देखिए हम समझ सकते हैं, कैश है कैश दे दिए, कैश नहीं है सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। ये देखिए भाई मेरा और खड़ा हुआ है माशाअल्लाह, आ जाइए आ जाइए। 1500 माशाअल्लाह, खैरुन्निसा के नाम पर अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अला सलाम। भाई स्कैनर मौजूद है, यहाँ जाओ। अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हैं माशाअल्लाह, देखिए 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़का 3 लड़का देखिए फ़ोन पे करने को तैयार है माशाअल्लाह। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले, बेटा चादर रुमाल पकड़ लो तो यहाँ पर घूम जाओ, तो जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। घूम जा बेटा, पकड़ लो, थोड़ा सवाब होगा, मदरसे का जलसा बेटा, पकड़ लो, 2 बच्चा पकड़ लो।